अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के 3 कॉन्सेप्ट्स एलिमेंट, सिंबल एंड वैलेंसी को क्लियर करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एलिमेंट। एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस made up of same type of atoms having same atomic number and cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical means सेम टाइप के एटम्स से बने होंगे जिनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम लेंगे O2 गैस बन जाएगी। एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। और इसको ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स सिंपल केमिकल रिएक्शंस के थ्रू आप इसको डिकम्पोज नहीं करवा सकते, 2 ऑक्सीजन के एटम्स को अलग नहीं कर सकते। 118 elements have been discovered, out of which 92 are naturally occurring elements. Majority of the elements exist as solids. For example, sodium, copper, zinc, gold, etc. There are very few elements which occur in liquid state. Example, mercury and bromine. A few elements exist as gases. Example, nitrogen, oxygen, chlorine and hydrogen. ये है आपकी नेचुरल अक्रेंस बाय वेट % ऑफ सम मेजर एलिमेंट्स। 3 तरह के आपके एनवायरनमेंट हैं, अर्थ क्रस्ट है, ओशंस हैं और एटमॉस्फेयर है। इसमें किस किस परसेंटेज में आपके एलिमेंट्स पाए जाते हैं? अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन 47%, सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 7.8%। ओशंस में ऑक्सीजन 86%, हाइड्रोजन 11%, क्लोरीन 1.8%। एटमॉस्फेयर में मीन्स हमारी एयर में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गॉन 0.9%। Symbols are abbreviations for the name of elements. A symbol is taken for the name of that element in English, Latin, Greek or German. If it is one letter, it will be capital as H for hydrogen, N for nitrogen and C for carbon, etc. In case of 2 letters symbol, only first letter is capital. Example, calcium for Ca for calcium, Na for sodium and Cl for chlorine. अब इसमें Na सोडियम के लिए कैसे, SO क्यों नहीं? बिकॉज सोडियम को आप कहते हैं नेट्रियम, इसलिए इसको Na सिम्बलाइज किया जाता है। वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इट इज़ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। मीन्स एक एलिमेंट किस हद तक दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकता है। कंबाइन कैसे करते हैं एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ? थ्रू बॉन्ड्स। मीन्स कितने बॉन्ड बना सकता है, वो डिपेंड करता है उसके आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसके पास। फॉर एग्जाम्पल, द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन इज़ 1, 2, 3 and 4 रिस्पेक्टिवली। जैसे एग्जाम्पल में नीचे देखा जा रहा है, क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 3 एंड कार्बन 4। इसका मतलब इनकी वैलेंसी है रिस्पेक्टिवली 1, 2, 3 and 4। फिर आ जाता है कॉन्सेप्ट आपके पास वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है। सम एलिमेंट्स डिफर इन देयर कैपेसिटी टू कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्शन। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी। मीन्स नॉर्मल कंडीशंस में तो एलिमेंट्स जो हैं उनकी वैलेंसी सेम ही होती है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ रिएक्शन पर कि उन्होंने कंबाइन कैसे करना है। मीन्स 1 बॉन्ड बनाना है, 2 बनाने हैं, 3 बनाने हैं। मीन्स उनकी कैपेसिटी वेरी करती है विद द नेचर ऑफ द रिएक्शन। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, द आयरन इन फेरस ऑक्साइड एग्जिबिट्स अ वैलेंसी ऑफ 2, मीन्स इट फॉर्म्स 2 बॉन्ड्स, whereas in ferric oxide it has a valency of 3, means इस ferric oxide में वो आयरन जो है 3 बॉन्ड्स बनाता है, उसकी वैलेंसी 3 शो होती है। फिर आ जाता है वैलेंसी इन सिंपल कोवलेंट एंड आयनिक कंपाउंड्स। कैसे?
In simple covalent compounds, valency is the number of hydrogen atoms which combine with one atom of that element or the number of bonds formed by one atom of that element. सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स में वैलेंसी कैसे आप देख सकते हैं कि वैलेंसी क्या है कंपाउंड्स की। जो मेन एलिमेंट है कार्बन, उसके साथ हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, मींस कार्बन ने कितने हाइड्रोजन एटम्स अपने साथ अटैच किए हुए हैं या कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं हाइड्रोजन एटम के साथ, उसको आप कहेंगे वैलेंसी ऑफ ए कोवलेंट कंपाउंड। मोस्टली कार्बन जो है वो हाइड्रोजन एटम के साथ 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन की वैलेंसी हो गई 4। नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है, उसकी वैलेंसी होगी 3। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, उसकी वैलेंसी हो गई 2। मीन्स वैलेंसी जो है वो आपके नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड विद मेन एलिमेंट। In simple ionic compounds, valency is the number of electrons gained or lost by an atom of an element to complete its octet. Ionic compounds में कैसे वैलेंसी डिटरमिन करेंगे? इलेक्ट्रॉन के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उस बेसिस पे वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट क्या है? कंप्लीटिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। अब 8 से कम होंगे अगर आउटर मोस्ट शेल में, तो वो उसको कैसे कंप्लीट करेगा, ये डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। उसको कैसे डिटरमिन करेंगे कि क्या वो गेन करेगा या लॉस। हाउ एलिमेंट्स इन आयनिक कंपाउंड्स कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल। अब उसका रूल है एलिमेंट्स हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स in their valence shell prefer to lose the electrons to complete their octet. अगर 4 से कम है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने को प्रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि अगर 1 है तो वो 7 गेन करने की बजाय 1 लॉस करना ज़्यादा ईजी है उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, atoms of sodium, magnesium and aluminium have 1, 2 and 3 electrons in their valence shells respectively. They lose these electrons to have valency of 1, 2 and 3 respectively. अब इनके outermost shell में 1, 2 and 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करना आसान है बजाय इसके कि 7, 6 या 5 इस तरह वो गेन करें अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को। On the other hand, elements having 5 or more than 5 electrons in their valence shells gain electrons to complete their octet. अब अगर 5 या 5 से ज़्यादा है, सिर्फ 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास कम है, तो वो बजाय इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करे वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकेगा। For example, nitrogen, oxygen and chlorine have 5, 6 and 7 electrons in their valence shells respectively. They gain 3, 2 and 1 electrons respectively to complete their octet. Hence, they show valency of 3, 2 and 1 respectively. ये आपके रूल्स थे किस तरह आयनिक कंपाउंड्स में ऑक्टेट को कंप्लीट किया जाता है और वैलेंसी शो की जाती है। आज के लेक्चर में हमने 3 कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया, एलिमेंट, सिंबल्स और वैलेंसी। वैलेंसी में आगे हमने वेरिएबल वैलेंसी देखी, आयनिक कंपाउंड्स और सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स में वैलेंसी देखी और उनका रूल देखा कि उसको कैसे वैलेंसी शो करते हैं या वैलेंसी को डिटरमिन किया जाता है। सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।